क्या बारूद की पीतल गोलियां परमानेंट सैनिकों को ज्यादा घाव पहुंचाती हैं और अग्निवीरों को कम? आप कहेंगे ये कौन सा बेहुदा सवाल है। ये वो सवाल है जो पूर्व अग्निवीर अमरनाथ ने पूछा कि जब गोलियां समान नुकसान पहुंचाती हैं, जब बारूद की गोलियां उतना ही घाव देती हैं, तो सैनिकों में ये भेद क्यों किया जा रहा है? जब गोलियां मुझे भी लगती हैं, गोलियां उन्हें भी लगती हैं जो स्थायी हैं, तो फिर इस तरीके से सेना में भेदभाव क्यों, सेना को कमजोर क्यों किया जा रहा है? ये पूर्व अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल हैं, जिन्होंने अपनी कहानी जो है वो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाड़ी के ऊपर खड़े होकर बताया, जिन्होंने अपना एक उंगली जो है वो न्यौछावर कर दिया, अपनी एक उंगली जो है वो गंवा दी और उन्हें 2 साल की सेवा के बाद घर लौटा दिया गया। शायद अब वो फिट नहीं बैठते हैं, शायद अब उनमें वो बात नहीं रही जो एक सैनिक में होनी चाहिए। तो अग्निवीर की ड्यूटी भले 4 साल की होती है, उन्हें सेवा भले 4 साल के लिए लेना होता है, लेकिन 4 साल के भीतर अगर उनके साथ कुछ भी हो जाए तो उन्हें फटाक से वापस लौटा दिया जाता है। अगर एक सैनिक की जान चली जाए, एक अग्निवीर सैनिक की जान चली जाए, तो क्या मर जाने के बाद परिवार वालों की जिम्मेदारी उठाना सेना की जिम्मेदारी नहीं है, देश की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसके और उसके परिवार को देखरेख की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? लेकिन अफसोस कि एक परमानेंट सैनिक और एक अग्निवीर में बहुत फर्क होता है। भले गोलियां कोई फर्क करें या ना करें, भले दुश्मन देश गोली चलाते वक्त ये ना सोचे कि वो परमानेंट को मार रहा है या अग्निवीर को मार रहा है, लेकिन देश के अंदर सेना में फर्क है। एक स्थायी सैनिक की इज्जत ज्यादा, उसको सुविधाएं ज्यादा, उसका मान सम्मान ज्यादा, वहीं इसके उलट अग्निवीर को कुछ भी नहीं। ना तो अग्निवीर का सम्मान है, ना उनको पेंशन है, ना उनको किसी तरीके की सुविधाएं हैं। इस तरीके का जो फर्क है वो कैसे बांटता है, यही बात जो है अग्निवीर अमरनाथ ने बताने की कोशिश की। अग्निवीर ने कहा कि पागल सेना और शेर को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि ये पलटवार करते हैं और ये पलटवार अगर करेंगे तो सेना जो अगर पलटवार पर उतर आए तो कैसे आज़ादी दिला देती है, इसका भी हमारे पास एग्जाम्पल है। सेना अगर विद्रोह पर उतर जाए तो कैसे देश तबाह हो सकता है, ये भी हम जानते हैं। पाकिस्तान को अभी हमने जवाब दिया है। इस बात का साक्ष्य है कि हमारी सेना कितनी मजबूत है और किसी को भी धूल चटा सकती है। लेकिन उसी सेना को अगर तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश हो तो यकीन मानिए शर्म की बात है। एक अग्निवीर सैनिक भी उतने ही तपस्या, उतने ही त्याग और उतने ही बलिदान और उतना ही देश प्रेम के साथ जो है वो वर्दी पहनता है, लेकिन उसके बीच में फर्क रखा जाता है। एक स्थायी सैनिक को ज्यादा सैलरी, ज्यादा सम्मान, ज्यादा पेंशन सब कुछ है, लेकिन एक अग्निवीर को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इसी चीज को लेकर राहुल गांधी ने एक सवाल खड़ा किया। सवाल ये है कि अमरनाथ की कहानी सुनने के बाद जिस तरीके से सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ तो अग्निवीर खिलवाड़ करता ही है, जब जवानी में सबसे ज्यादा जोश होता है तब उसे चूसा जाता है और 4 साल बाद उसे चूस कर निकाल कर फेंक दिया जाता है। 4 साल बाद उस अग्निवीर का क्या होगा जब उसके पास राइफल की ट्रेनिंग होगी, सेना कैसे काम करती है इसकी जानकारी होगी, उसके बाद वो समाज में ऐसे ही घूमेगा। उसका कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो गोली और बारूद चलाना जानता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और बेरोजगार युवा जो पागल हो जा रहा है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अग्निवीर ने कहा कि एक पागल सैनिक और शेर को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। फिर वो कहते हैं ये सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। जवानों के साथ तो अन्याय है ही, देश की सुरक्षा को भी कमजोर करने वाली ये जो बात है वो है। फिलहाल आपको अग्निवीर अमरनाथ की कहानी सुननी चाहिए, वो कैसे अपनी ड्यूटी के दौरान अपना एक उंगली जो है वो खो चुके हैं, वो क्या बता रहे हैं वो सुनिए। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया।
मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मंग के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना, ये पूर्व अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल हैं जिन्होंने देश के लिए सिर्फ 2 साल ही सेवा की। 2 साल के भीतर कैसे एक विस्फोट की वजह से उनके हाथ की उंगलियां जो हैं वो कट गई, उसके बाद उनका हाथ तक कमजोर पड़ गया। अब हमें सपोर्ट देना चाहिए उन्हें, लेकिन हम उन्हें धुतकार रहे हैं, हम उन्हें तिरस्कार कर रहे हैं। अब हम उन्हें पलट कर देख भी नहीं रहे हैं। यही बात उन्होंने पूछा है कि गोलियां जब फर्क नहीं करती तो सरकार क्यों फर्क करती है? सरकार एक परमानेंट और एक अग्निवीर के बीच इतना भेद क्यों करती है भाई? बर्बाद तो उसकी भी जिंदगी हुई ना, हाथ तो उसका भी चला गया ना, उंगलियां तो उसकी भी छूट गई ना। अब बताइए कि वो जो अग्निवीर है उसके भविष्य के पास ऑप्शन ही क्या बचता है? फिलहाल इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और ये सवाल पूछिए कि एक परमानेंट सैनिक और एक अग्निवीर में इतना फर्क क्यों किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये वीडियो अंधेरे में इसलिए शूट हुआ था क्योंकि रैली के दौरान जो है वो बिजली काट दी गई थी, जिसकी वजह से जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, जो राहुल गांधी के सपोर्टर थे, वो भी काफ़ी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि प्रशासन जो है एक तो वोट चोरी करती है, उसके बाद बात लोगों तक ना पहुंचाए इसलिए लाइट चोरी, बिजली चोरी भी करती है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। हमारे पास भी वहां की ग्राउंड रिपोर्ट का वीडियो है जिसमें लाइट कटने पर लोगों ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। इस वक्त भागलपुर के घंटा घर के पास खड़े हैं। यहीं पर राहुल गांधी जो है भाषण दे रहे हैं, तो उनके भाषण को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। आपको विजुअल के माध्यम से दिख रहा होगा कि किस तरह से जो लोग हैं वो उत्साहित थे, सीढ़ियों पर चढ़े थे, गाड़ियों पर चढ़कर उनको देख रहे थे। लेकिन इस बीच जो है राहुल गांधी का जब भाषण का समय आता है तब यहाँ की जो प्रशासन है वो लाइट को बंद कर देती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मुझसे बात करेंगे। राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तो लाइट बंद कर दिया गया। राहुल जी इल्जाम लगा रहे थे यहाँ की प्रशासन पे। इल्जाम क्या लगा रहे थे? आप देखिए उस हाई मास्ट को, ये बंद किया गया उनके आने के पहले। पीछे एक हाई मास्ट है, उसको बंद किया गया। तो ये सरकार हिल चुकी है इस यात्रा से। मैंने पहले भी आपसे बात में कहा था कि इस जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है इसकी जड़ों को हिला दिया है इस यात्रा ने। जो चोरी ये कर रहे थे उसको उजागर जब से किया है राहुल जी ने, प्रधानमंत्री हों चाहे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, वो उनको एक गहरा सदमा लगा है। तो यही छोटी हरकतें वो कर सकते हैं और जिस तरह की ओछी राजनीति ये कर रहे हैं तो ये नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं ओछेपन के। आपने देखा आज भागलपुर की सड़कों ने कितना समर्थन दिया। आज यहाँ के लोगों ने लाखों की तादाद में आकर ये जताया कि राहुल जी जो बातें कह रहे हैं, राहुल जी जो उनकी बातों को उठा रहे हैं वो बिल्कुल सच है। जो चोरी नरेंद्र मोदी सरकार, यहाँ की नीतीश सरकार कर रही है, जनता के हक को मार रही है, जनता के अधिकार को मार रही है, राहुल गांधी जी उसको, उन अधिकारों की रक्षा के लिए इन सड़कों को नाप रहे हैं और सरकार, जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है।
फिलहाल वीडियो देख लिया आपने तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख कर जरूर भेजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि यूट्यूब अब सच को आप तक पहुंचाने में देरी कर रहा है, मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपके पास टाइम हो आप सर्च बार में जाकर भारत एक नई सोच को सर्च करके हमारे वीडियोस को देखा कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद।